हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो हम सेट्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे और सेट के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो तमाम के तमाम टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर्स विच इज़ यूजली नोन एज एलिमेंट्स। द ऑर्डर इन अ सेट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अब सेट क्या होते हैं, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स या नंबर होते हैं जिनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ ये मेरे पास 1, 2 और 3 नंबर्स हैं, तो मैं अगर इनका सेट बनाना चाहूँ तो मैं सिंपल एक ब्रैकेट ड्रॉ करूँगा, उसके अंदर 1, 2 और 3 लिख लूँगा, तो ये इसका सेट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय यूजिंग द कोमास। ठीक है, अब कोमा को यूज़ करते हुए इनको सेपरेट कर सकते हो, मतलब सेपरेट रखते हो एक सेट के अंदर। ठीक है, अब सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर मैं 3, 2, 1 लिखूँ तो ये भी सेम है बिल्कुल 1, 2, 3 के। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि 5, 6, 7 इज़ द सेम एज 7, 5, 6। ठीक है, सो ऑर्डर जो है इसके अंदर इतना मैटर नहीं करता। नाउ हाउ यू कैन मेक सेट्स। अ सेट ऑफ 1, 2, 3 नेचुरल नंबर्स कैन बी मेड। एक तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के मेथड्स होते हैं जिन इस्तेमाल करते हुए आप सेट्स बना सकते हो, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर जो है वो आपका लिस्टिंग मेथड है। लिस्टिंग मेथड में सिंपल आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स के आपने या जितने भी ऑब्जेक्ट डालने हो उस सेट के अंदर, वो आप डाल देते हो और उस ब्रैकेट को फिर क्लोज कर देते हो। फिर दूसरा आता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, इसमें आप ये डिफ़ाइन करते हो कि वाई जो है, मतलब ये सेट है तमाम वाई का। ठीक है, वाई यहाँ पे क्या है, वाई यहाँ पे आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरी करता है, ये वेरिएबल है। और जो नंबर्स होते हैं, जैसे 3 वाई अगर मैं लिखूँ तो वाई इसमें वेरिएबल होता है, 3 जो है यहाँ पे आपका कोफिशेंट होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस सेट में तमाम के तमाम वाई हैं, सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट कि वाई तमाम के तमाम वाई जो है वो लेस हो 4 से। ठीक है, और तमाम के तमाम वाई, अब यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ है कि ये भी सेपरेट कर रहा है, 2 कंडीशंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एक कंडीशन में कह रहा है कि तमाम वाई जो है वो कम हो, लेस देन हो 4 के। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 हो। फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, वाई के अंदर सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही आने चाहिए, विच इज़ 1, 2, 3। ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब तीसरा नंबर ये होता है कि आप वेन डायग्राम बनाएं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने 1, 2, 3 का सेट बनाना है तो एक आपने सर्कल बना लिया, उसमें 1, 2 और 3 लिख लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली एक सेट है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 2, 3, 4 का सेट बनाना है तो मैं यहाँ पे 2, 3, 4 का सेट बना सकता हूँ। ठीक है, और ये जो है आपस में अगर हम इसको इन सर्कल्स को इंटरसेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे अगर हम ए इंटरसेक्ट बी निकालते हैं, जैसे ये लेट्स सपोज ये सर्कल ए और ये सर्कल बी है, और मैं कहूँ कि ए इंटरसेक्ट बी निकालो, तो यहाँ पे जो ऐसे मतलब ऐसे जो वर्ड्स हैं या ऐसे डिजिट्स जो हैं जो कि कॉमन है वो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, या उनका एक अलग से सेट बन जाएगा, या और वो इस तरीके से आप बना सकोगे। ठीक है, ये एक वेन डायग्राम है, ये दूसरी वेन डायग्राम आएगी आगे। ठीक है, तो बीच में जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे आपने 3 और 4 को एडजस्ट करना है। ठीक है, अच्छा, ये हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्ट बी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी अभी तो फिलहाल मैंने आपको ऐसे ही हाशिए में थोड़ा नो हाउ मतलब करवा दी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ सेट के। ठीक है, तो 2 तरह के टाइप्स होती हैं, एक होते हैं इनफाइनाइट सेट्स, दूसरे होते हैं फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स में आपके पास यहाँ पे इस तरह करके डॉट डॉट लाइनें नज़र आती हैं। ठीक है, जैसे इसके आगे भी आ सकती हैं। अगर मैं ज़ीरो करूँ और फिर मैं यहाँ पे माइनस नंबर शुरू कर दूँ, -1, -2, -3, तो ये भी आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। और सिमिलरली 1, 2, 3, 4 आगे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो भी इनफाइनाइट हैं। ठीक है, तो 2 तरह के सेट होते हैं, कहते हैं फाइनाइट सेट और एक होते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में आपके पास इस तरीके से डॉट डॉट लाइनें होती हैं और ये जो है आगे इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट में अगर आपको कहूँ कि भाई नंबर्स, सॉरी नॉट नंबर्स, मैं आपसे कहूँ कि जितने भी मंथ्स हैं उनका एक सेट बना दो, तो मंथ्स जो है वो फाइनाइट चीज़ है। ठीक है, आपके पास मंथ 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने से ज़्यादा मंथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि आपने कल परसों कोई नया मंथ ईजाद कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये कितने 12 महीने और 12 वो क्या है, ये फाइनाइट नंबर है। ठीक है,
सो ये अगर मैं मंथ्स का आपको सेट बनाने कहूँ तो ये फाइनाइट सेट बनेगा, जबकि अगर मैं आपको नंबर्स का सेट बनाने कहूँ कि भाई दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनका सेट बनाऊँ तो ये इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है। तो दो तरह के सेट होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। नाउ व्हाट इज़ द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होता है बेसिकली कि भाई एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और जितने एलिमेंट्स हैं वो उसका कार्डिनल नंबर है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हो कि सेट ए में 1 2 3 नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये 1 2 3 क्या है, मतलब 1 2 1 2 3 ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, तो इनका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 3, ठीक है। सो नंबर्स ऑफ एलिमेंट आर 3, इसका मतलब कि जो जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं एक सेट के अंदर वो उसका कार्डिनल नंबर है उस सेट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 8 से, तो अगर मैं कहूँ कि सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या है तो उसका सेट बी का कार्डिनल नंबर 8 है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 8 है तो उसका कार्डिनल नंबर भी 8 है, ठीक है। दीज नंबर्स कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर्स एंड कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। एन जैसे कि यहाँ पे एन सेट है उसका कार्डिनल नंबर 3 है, सेट बी जो है उसका कार्डिनल नंबर 8 है, ठीक है। तो एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, सिंपली दीज आर द कार्डिनल नंबर्स, ठीक है। और कार्डिनल नंबर जो अक्सर साइज भी डिफाइन कर रहा होता है एक सेट की, कि सेट कितना बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि इस सेट का कार्डिनल नंबर 8 है और दूसरे सेट का कार्डिनल नंबर 3 है, तो मैं आपसे पूछूँ भाई कौन सा सेट बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली जिसका कार्डिनल नंबर बड़ा है वो सेट बड़ा होगा, ठीक है। सो कार्डिनल मीन्स द साइज ऑफ द सेट। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। सेट दैट कंसिस्ट ऑफ सेम कार्डिनल नंबर्स, ऐसे सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो, जैसे अगर सेट ए का कार्डिनल नंबर 3 है और सेट बी का भी कार्डिनल नंबर 3 है तो ये इक्विवेलेंट सेट है। अब इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये नहीं कि ये इक्वल सेट है, इक्वल सेट आगे हम पढ़ेंगे। इक्वल सेट आर द डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो उसको आप इक्विवेलेंट से मैच नहीं करना। इक्विवेलेंट का वैसे मतलब तो यही होता है कि भाई दो चीज़ें इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अभी साइज़ को कंपेयर कर रहे हैं इस सिनेरियो में, ठीक है। और जब हम इक्वल की बात करते हैं तो फिर हम उसके एलिमेंट्स को भी कंपेयर कर रहे होते हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ सेट के साइज़ को कंपेयर करते हुए कह रहे हैं कि भाई ये इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, अब इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है तो उसका कार्डिनल नंबर भी 4 है। तो 4 इज इक्वल टू 4, दोनों 4 मैच कर रहा है, तो उसका मतलब कि ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सी को देखें तो सी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जबकि डी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट है, ऑफ कोर्स नॉट। इनका कार्डिनल नंबर डिफरेंट है, इसके कार्डिनल नंबर 2 है और उसका कार्डिनल नंबर जो है वो 4 है, सॉरी डी भी आ गए, तो उसका कार्डिनल नंबर 4 है। तो इसका मतलब कि सी और डी जो है वो इन इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल मतलब इक्विवेलेंट सेट नहीं है बल्कि इन इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वही क्वेश्चन आ गया है जिसका मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूँ। डज द इक्विवेलेंट सेट मीन्स दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल, नो ऑफ कोर्स नॉट। सो टू और मोर सेट आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव सेम एलिमेंट दैट आर द एग्जैक्ट मैच ऑफ ईच अदर, यानी कि अगर जैसे यहाँ पे ए में 1 2 3 है तो बी में भी 1 2 3 है, ठीक है। तो ये क्या, ये एग्जैक्ट मैच है, तो इसका मतलब कि ये ए इक्वल्स बी, ठीक है। सेट ए जो है वो इक्वल है सेट बी के और दोनों इक्विवेलेंट सेट भी है। अब देखें जो इक्विवेलेंट सेट होता है वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल सेट हो, लेकिन जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट भी है ऑटोमेटिक, ठीक है, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो ज़रूरी नहीं हो कि वो इक्वल हो, ठीक है। सो सिंस बोथ ऑफ देम हैव सेम एलिमेंट दे आर इक्वल, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी ड्यू टू आइडेंटिकल एलिमेंट इन बोथ सेट्स, ठीक है। दोनों सेट के अंदर आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं तो इसके वजह से ये लोग इक्वल हैं, ठीक है। सम अदर एग्जांपल यहाँ पे जैसे बी है, बी में क्या है कि 5 8 7, यहाँ पे 8 5 7, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसका मतलब कि बी इक्वल है सी के। फिर एक और एग्जांपल है यहाँ पर कि भाई जी में, जी एलिमेंट जी है उसमें है 2 4 7 10 और एच में 10 7 4, अब यहाँ पे 3 भी आ रहा है, ठीक है, 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब कि इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। भाई इक्विवेलेंट नहीं है तो इसका मतलब कि इक्वल भी नहीं है, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है सबसेट, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ ओरिजिनल सेट। अब एक ओरिजिनल सेट है जैसे सेट ए है, ठीक है, इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई इसमें एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें सिर्फ 2 और 3 आता हो, ठीक है।
अब 2 और 3 आता है एक सेट में, तो 2 और 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब कि सेट ए का जो है ये दूसरा सेट बी, लेट्स उसको हम सेट बी का नाम देते हैं, तो बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, जिससे हमने सबसेट की अभी ओरिजिनल डेफिनेशन जानी कि सबसेट आर द पार्ट ऑफ ओरिजिनल सेट। अब सबसेट होने के लिए ज़रूरी है कि भाई इस सेट के अंदर जो है वो मतलब उस इतने एलिमेंट्स आने चाहिए जो इसके अंदर हैं। ठीक है, अब 3 और 1 भी इसका सबसेट है, कैसे कि 3 और 1 यहाँ पे है, तो 3 और 1 का अगर अलग से हमने वो बनाया सेट, तो उसका मतलब कि ये जो है सबसेट बन गया सब ए का ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से नल सेट भी जो होता है वो भी इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और नथिंग है। ठीक है, बस 1 2 3 और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं का भी सेट बन सकता है, तो ये ए का जो एक और सबसेट है नथिंग। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे 2 और 1 भी इसका सबसेट है, इसी तरीके से 1 2 3 भी इसका सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 इसके अंदर है। ठीक है, तो उसको हम भी इसका सबसेट कह सकते हैं। अब आता है प्रॉपर सबसेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कौन से होता है? अब जैसे ए में कौन से 3 एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए सबसेट है बी का? इफ़ यस देन क्या डी जो है वो भी सबसेट है इसका? ठीक है, अब देखें जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें एक कंडीशन लाजमी होती है कि भाई जिस सेट का हम सबसेट बनाने जा रहे हैं उस सबसेट के अंदर वो तमाम सेम एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल सेट है उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे अगर अगर बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और ए जो है इसका सबसेट होगा। ठीक है, जैसे ए में 9 भी है, ठीक है, जैसे जो कि बी में भी है, ए में 10 भी है और ए में 11 भी है। ठीक है, लेकिन क्या है ए में जो ए में क्या 12 है, क्या 13 है? अगर 12 और 13 नहीं है ए में, तो उसका मतलब कि ए जो है इसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक और सेट बनाऊँ सी, ठीक है, जिसमें 9 भी हो, 10 भी हो, 11 भी हो, 12 भी हो, 13 भी हो, क्या वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी डेफिनेशन, ये है। ठीक है, सो हियर इज़ द डेफिनेशन: एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट in A should be present in B, but B must have more elements that are not present in A. So we can say A is a proper subset of B. ठीक है, तो in order to be a proper subset of some set, there has to be more elements in that original set. ठीक है, यानी कि बी के अंदर जो है कुछ ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए जो कि ए के पास ना हो, तभी ए जाके उसका प्रॉपर सबसेट बन सकेगा, अदरवाइज़ वो सबसेट कहलाएगा। जैसे सी है, सी के पास जो है तमाम एलिमेंट्स हैं, तो उसका तो सी जो है इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डी और सी को कंपेयर कर रहे थे, तो डी के अंदर 1 2 3 है, जबकि सी के अंदर भी 1 2 3 है, तो डी जो है वो सबसेट है सी का, या सी जो है सबसेट है डी का। लेकिन ये लोग प्रॉपर सबसेट नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए एक कंडीशन ये है कि अगर मैं कहूँ कि डी के पास 4 भी है, 1 2 3 और 4 है, और सी के पास 4 नहीं है, तो उसका मतलब सी फिर प्रॉपर सबसेट बन जाएगा डी का। ठीक है, तो अब ये मेरे ख्याल में बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं नल सेट की। ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं: अ सेट विथ नो एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम कहेंगे नल सेट। ठीक है, बट इट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर मैं कहूँ 1 2 3 का सबसेट बनाओ, आई मीन सॉरी 1 2 3 का सेट बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप? इस तरह ब्रैकेट खोल के 1 2 3, बस 1 2 3 है और नथिंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो नथिंग है ये आपका नील सेट इस तरीके से बनता है। तो जो नील सेट होता है वो सबका सबसेट है। ठीक है, हर सेट जो भी सेट बनते हैं उन सब का सबसेट एक नील सेट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। इट इज़ अ सेट दैट कंसिस्ट ऑल द एलिमेंट्स। हर एलिमेंट जो कंसिस्ट करता है ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स हो, वो यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे हम कभी हैंड फ्री ख़रीदने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई ये यूनिवर्सल है, यानी कि हर मोबाइल में चलेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हर एलिमेंट आ रहा हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं,
तो ए जो है वो उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, बी भी उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, ठीक है। अब अगर ए और बी को कंपेयर करें तो इसके एलिमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट हैं बी के एलिमेंट से, ठीक है, जबकि सबसेट यूनिवर्सल सेट में हर एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। सो उस सेट को जिसके अंदर हर एलिमेंट आ रहा है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब हम बात करते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन सेट की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरह के आपके पास सेट बने हुए हैं, वो भी वेन डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सेट ए है और दूसरा यहाँ पे आपके पास सेट बी है। तो सेट ए में वो लोग हैं जिनको हेल्दी खाना पसंद है, जबकि सेट बी में वो लोग हैं जिनको फास्ट फूड पसंद है। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें से वो पीपल हो जो कि फास्ट फूड और हेल्दी फूड, या तो फास्ट फूड पसंद करते हो या हेल्दी फूड पसंद करते हो, ठीक है। तो हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ऐसे लोग हों जो कि या तो फास्ट फूड पसंद करते हो या वो हेल्दी फूड पसंद करते हो। तो इसका सेट आप किस तरीके से बनाओगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वो लोग हैं जो कि हेल्दी फूड पसंद करते हैं और ये वो लोग हैं जो कि फास्ट फूड पसंद करते हैं। तो इसका सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपने ब्रैकेट्स बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने निकालना है ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि फास्ट फूड पसंद करते हो या हेल्दी फूड पसंद करते हो, ठीक है। तो ए यूनियन बी में हर वो लोग हैं जो कि हेल्दी फूड पसंद करते हैं या फास्ट फूड पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली इस तरीके से लिखेंगे ए, ठीक है। ए वो बंदा है जो कि हेल्दी फूड भी पसंद करता है और वो फास्ट फूड भी पसंद करता है, ठीक है। तो ए जो है एक दफ़ा आएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए, ठीक है। फिर आपके पास है बी, ठीक है। बी इसमें नहीं है लेकिन वो जो है वो हेल्दी फूड प्रेफर करता है, तो बी भी आएगा क्योंकि हमने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें दोनों लोग आ रहे हो जो कि फास्ट फूड भी पसंद करते हो और हेल्दी फूड भी पसंद करते हो, ठीक है। तो बी भी आ गया। फिर है सी, ठीक है। तो सी जो है वो एक ऐसा बंदा है जो कि फास्ट फूड पसंद नहीं करता लेकिन वो हेल्दी फूड पसंद करता है, ठीक है। तो ये भी आएगा इस सेट के अंदर, तो सी भी आ गया। फिर बारी आती है डी की, ठीक है। सो डी जो है वो ऐसा बंदा है जो कि हेल्दी फूड भी पसंद करता है और फास्ट फूड भी पसंद करता है, ठीक है। तो डी यहाँ पे दो है, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हमने जाना कि वो फास्ट फूड भी पसंद करता है और हेल्दी फूड भी पसंद करता है। तो डी जो है वो यहाँ पे हम एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, ए डी ये हो गए, ठीक है। फिर आपके पास है जी एफ। अब जी एफ ऐसे बंदे हैं जो कि सिर्फ फास्ट फूड पसंद करते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा सेट बना रहे हैं जिसके अंदर दोनों बंदे आए हैं, ठीक है, फास्ट फूड वाले भी और हेल्दी फूड वाले भी, ठीक है। तो डी, जी और एफ, ठीक है। तो ये आपका बन गया एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए यूनियन बी हो, ठीक है। यानी कि ए के भी बंदे हों जो कि हेल्दी फूड भी पसंद करते हैं और बी के भी बंदे हों जो कि फास्ट फूड पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया ए यूनियन बी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर आता है ए इंटरसेक्ट बी। अब ए इंटरसेक्ट बी का क्या मतलब है कि हमने ऐसे बंदे, मतलब ऐसे बंदे सेट में डालने हैं जो कि फास्ट फूड भी पसंद करते हैं और हेल्दी फूड भी पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि फास्ट फूड भी पसंद करते हो और हेल्दी फूड भी पसंद करते हो, ये नहीं कि बस सिर्फ फास्ट फूड पसंद करते हो या सिर्फ हेल्दी फूड पसंद करते हो। तो हमें एक ऐसे बंदे चाहिए जो कि फास्ट फूड भी प्रेफर करते हो और एट द सेम टाइम वो लोग हेल्दी फूड भी प्रेफर करते हो, ठीक है। तो ऐसे बंदे कौन है यहाँ पे? ऑफ कोर्स ए एंड डी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेट में आ रहे हैं, ठीक है। ए एंड डी, ए जो है वो उसको जो है हेल्दी फूड पसंद है, ए को जो है फास्ट फूड भी पसंद है। इसी तरीके से डी को जो है वो हेल्दी फूड भी पसंद है और फास्ट फूड भी पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्ट बी में के सेट में कौन से दो लोग आएंगे? ए और डी, ठीक है। तो ये एक सेट बन गया, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे? ए इंटरसेक्ट बी। अब इसी तरीके से अगर इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और ए और डी यहाँ आएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्ट डी, और बाकी सब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, जैसे बी, सी, जी और एफ, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला सेंटर वाला बताता है ए इंटरसेक्ट बी, और बाकी पूरी अगर हम
वेन डायग्राम को देखें तो ये बता रही होती है A यूनियन B। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।